ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कानूनी पहलू। आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है मोटर व्हीकल एक्ट और चालान जो आपके कटते हैं अक्सर सड़कों पे जब आप ड्राइव करते हैं, गलत तरीके से आप ड्राइव करते हैं तब। वकील साहब, ऐसा भी माना गया है कि जो हेडलाइट्स हैं गाड़ियों की वो जी। आधी ब्लैक होनी चाहिए। जी। क्यों होनी चाहिए और कितने लोग फॉलो करते हैं इसे? जी, ऐसी नोटिफिकेशन बीच में आई थी कि हेडलाइट्स ऊपर से काली होनी चाहिए। वो इसलिए ताकि जो सामने से आ रहा व्हीकल है, अगर आपने हाई बीम पे गाड़ी चला रहे हैं तो वकील साहब, हाँ जी। आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी, सॉरी। एक कॉलर हमारे साथ बहुत देर से फोन लाइन पे, जी। ब्रेक से पहले से जुड़े हुए हैं। पहले जी। उनकी बात सुन लेते हैं, फिर मैं आपसे बिल्कुल। बात करूंगी। रामनाथ जी हैं पानीपत से। रामनाथ जी नमस्कार। जी नमस्ते मैडम। जी पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार सर, वकील साहब। नमस्कार जी। जी मैं ये देख मेरा रिटायर्ड हूँ सर, मैं 55 एज है मेरी, पानीपत से हूँ। जी। जी मैंने देखा है शहरों में या इस तरह के कस्बों में जो कुछ बच्चे नहीं है, वो एक्चुअल माइनर नहीं है, 18 से ऊपर हैं, हम्म। कॉलेज गोइंग होते हैं, बड़े होते हैं, समझदार, वो लोग बाइक पे चढ़ के बहुत स्पीड पे गलियों में सड़कों पे चलाते हैं गाड़ियां और प्रेशर हॉर्न बजा के निकल जाते हैं बहुत नजदीक से, महिलाओं के, बुजुर्गों के, बच्चों के, बहुत हाई स्पीड में। जी। तो उनकी नजर में, क्योंकि पुलिस नहीं होती है, तो गलियों में भीड़ी गलियों में या इस तरह चलते हैं, तो उनका क्या इलाज है? उन पर पुलिस की नजर जाती नहीं है, तो इस तरह के लोगों का क्या करें? कहना मानते नहीं है। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये जो प्रेशर हॉर्न्स वैसे लगाते हैं, वैसे तो ये ऑफेंस है। आप प्रेशर हॉर्न अपनी गाड़ी में लगा ही नहीं सकते। गवर्नमेंट ने एक कंडीशंस बनाई हुई हैं, सेट लिमिट्स हैं, और जो ऑटोमोबाइल मेकर्स हैं उन्हें उसी सेट लिमिट के, उसी डेसिबल कैपेसिटी के ही हॉर्न्स लगाते हैं। पर यह अमूमन देखा जाता है कि लोग अपनी गाड़ियों पे बाहर से हाई डेसिबल, हाई इंटेंसिटी के हॉर्न्स लगवा लेते हैं। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि छोटी छोटी गलियों में बजाते घूमते हैं और वहाँ तो पुलिस भी नहीं है। अब ये देखिए, वैसे तो इस तरीके के हॉर्न्स लगाना एक ऑफेंस है, कानून में इसमें सज़ा भी है और उसमें चालान का भी प्रावधान है। इवन जो इंडियन पीनल कोड में जो अमेंडमेंट हुई थी कुछ समय पहले, तो ये स्टॉकिंग की डेफिनेशन में भी आएंगे। अगर किसी लड़की के पीछे जाते हैं, किसी महिला के पीछे जाते हैं, तो इसमें 3 साल तक की सज़ा की भी बात है। पर प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये छोटी सी गलियों में है, हर छोटी गली में तो कोई पुलिस वाला तैनात नहीं होता, ट्रैफिक पुलिस वाले तैनात है नहीं, तो ये प्रॉब्लम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो आपने दर्शाई और हम भी मानते हैं। उसके साथ साथ इसमें इंडियन पीनल कोड में भी ऑफेंस है। तो अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे लड़के हैं जो डेली बेसिस पे रेगुलर हैं और लड़कियों को, महिलाओं को छेड़ते हैं, तो आप जाके पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। पुलिस उनका चालान तो काटेगी ही प्रेशर हॉर्न लगाने के लिए, साथ ही साथ जो वो महिलाओं को स्टॉक कर रहे हैं, उनका पीछा कर रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं, तो इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 354C और D के तहत उनके अगेंस्ट कार्रवाई भी की जा सकती है और उसमें 3 साल की सज़ा का प्रावधान भी है। तो आपको अगर लगता है ऐसे कुछ रेगुलर हैं आपके घर के आसपास, लोकल थाने में या चौकी में कंप्लेंट कर दीजिए और उन्हें कहिए कि इस समय, शाम के समय या जो भी अमूमन समय है, इस तरीके के लड़के जो रेगुलर हैं, उस समय पुलिस आए, छापा मारे, उन्हें पकड़े, नाका लगाए और एक्शन ले। जी। चलिए, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। और ये वाकई में वकील साहब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लड़के ऐसा करते हैं कि हॉटेड हॉर्न्स लगाते हैं, काफ़ी हूटिंग वाले होते हैं, वो पीछे से और बजा के चले जाते हैं। ऐसे में बुजुर्ग भी परेशान होते हैं और लड़कियां तो खासा परेशान होती ही हैं। बल्कि ऐसा तो पुलिस को भी करना चाहिए कि पुलिस को एक ऐसी जगह पे ही नाका नहीं लगाना चाहिए जहाँ की रेगुलर है। उन्हें अलग अलग जगहों पे, अलग अलग गलियों में जाके भी नाके लगाने चाहिए, देखने के लिए कि ये जो मेनेस है इस तरीके के लोगों का, अंडर एज ड्राइविंग हो गई, ये प्रेशर हॉर्न्स हो गए, विदाउट हेलमेट ड्राइविंग हो गई, ताकि उनको पकड़ा जाए। मैंने तो गुड़गांव में देखा भी है, गुड़गांव शहर में यहाँ पुलिस ने अलग अलग छोटी छोटी गलियों में भी आजकल नाके लगाए हैं और वहाँ पकड़ के चालान किया जाता है अंडर एज ड्राइविंग के लिए, प्रेशर हॉर्न्स के लिए, विदाउट हेलमेट के लिए। ऐसा नहीं है कि वो एक ही जगह आजकल नाका लगाते हैं, अलग अलग जगह भी लगाते हैं। इसी तरीके से पूरे प्रदेश में हर जगह पुलिस को ऐसा ही कुछ करना चाहिए ताकि जो मेनेस है इसको स्टॉप किया जा सके, रोका जा सके। वकील साहब, हम बात कर रहे थे डिपर या हेडलाइट का आधा काला होना जरूरी है, ये कितना जरूरी है? जरूरी इसलिए है कि वैसे तो अगर आप हाईवे पे चल रहे हैं या अदरवाइज भी हैं, तो आप हाई बीम पे आपका ड्राइव करना वर्जित है। आप हाई बीम पे ड्राइविंग नहीं करेंगे और उसका चालान भी है, ये ऑफेंस है। चंडीगढ़ जैसे शहर में तो आप अगर हाई बीम पे गाड़ी चला रहे हैं रात में, तो आपकी गाड़ी को रोक के चालान कर दिया जाता है। अब और शहरों में इस तरीके की इन्फोर्समेंट हो नहीं पाती, तो इसलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आप अपनी गाड़ी का जो ऊपरी हिस्सा है उसे आप काला कर लीजिए। उससे क्या होगा, अगर आप हाई बीम पे भी चला रहे हैं
तो सामने से आने वाले व्हीकल के ड्राइवर की आंखों में सीधी लाइट नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब ऐसी सीधी लाइट पड़ती है आंखों में तो एक्सीडेंट का खतरा रहता है। तो इसीलिए वर्जित है हाई बीम पे गाड़ी चलाना। हाई बीम का है ही इसलिए पर्पज़ यही है कि अगर आपने किसी को डिपर देना है तो हाई बीम आप यूज़ कीजिए। एक्स्ट्रा कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, कहीं ऐसे खाली एरिया से जा रहे हैं जहाँ दूर दूर आबादी नहीं है, कुछ नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, वहाँ आप शायद हाई बीम का प्रयोग करें। अदरवाइज़ कानूनी तौर पे तो आपको लो बीम पे ही गाड़ी चलानी है, हाई बीम पे गाड़ी चलाना वर्जित है और ये एक ऑफेंस है। इसीलिए कुछ गाड़ियों के आगे वाले जो हेडलाइट्स हैं ऊपरी पार्ट उनका काला कर दिया जाता है। जी। वकील साहब, टिंटेड ग्लासेस की अगर बात करें, दिल्ली में ये बिल्कुल बैन है, काले शीशे में गाड़ियां हैं, कितनी % अलाउड हैं? जी, आपकी बात ठीक है कि हर जगह टिंटेड ग्लासेस की बात होती है। आपने कहा दिल्ली में बैन है, पर मैं आपको बताता हूँ सुप्रीम कोर्ट की कुछ समय पहले जजमेंट आई थी, जो कि आज कानून बन चुका है इस पूरे देश में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है वो कानून बन जाती है, कानून का ही प्रारूप है। सुप्रीम उस जजमेंट के हिसाब से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की किसी भी गाड़ी में, किसी भी 4 व्हीलर में किसी भी तरीके का टिंट नहीं हो सकता। यानी कि अब 0% टिंटेड ग्लास अलाउड है। यानी कि चाहे वो दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे इस देश की प्रदेश की कोई भी स्टेट है इस देश की, हर जगह कोई भी टिंट अलाउड नहीं है। यानी कि 0% टिंट अलाउड है। अगर किसी गाड़ी में माइनर अगर 10% का भी कोई उसमें टिंटेड ग्लास है या उसमें कोई फिल्म लगाई गई है, तो ये पुलिस का दायित्व है कि उस गाड़ी को वो चालान करें, उसी ऑन द स्पॉट वो फिल्म उतारें और उस जो ओनर है, जो ड्राइवर है, उसको चालान काटे और ऑफेंस के अंदर बुक करें। जी। चलिए, भिवानी से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे, हवा सिंह हैं। हवा सिंह जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी जी। मेरा छोटा लड़का है जी, जी। वो पुलिस ने 323, 325, 307 में चालान तो काट दिया। अच्छा जी। जी। अब वो कोर्ट में पेश नहीं करे, वैसे अंदर डाल रखा है। जी देखो जी, वैसे तो हम आज ट्रैफिक चालान के ऊपर बात कर रहे हैं। आपका केस अटेम्प्ट टू मर्डर की आप बात कर रहे हैं, आपके ऊपर जो चार्जेस लगे हुए हैं अटेम्प्ट टू मर्डर के। अब आप कह रहे हो कि पुलिस ने चालान में फाइल कर दिया है। अगर पुलिस ने चालान कर दिया है तो मजिस्ट्रेट की पावर है कि जो कंसर्न, पहले आप मजिस्ट्रेट के पास गई होगी, अब ये सेशन ट्रायल बन गया, अब ये जो कंसर्न जज है उसके ऊपर दायित्व है कि वो बेल दें या ना दें। आपको वो अगर पेश ऐसा नहीं है पेश नहीं करेंगे कोर्ट में, हर 14 दिन में पेश करना होता है। आजकल कानून बदल गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी पेश की मानी जाती है। आपको जमानत के लिए अप्लाई करना है, अपने वकील से कहिए जमानत के लिए अर्जी दे, सेशन कोर्ट में दे, वहाँ जमानत नहीं होता है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक अप्रोच कर सकते हैं। तो अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आप जेल में जाके जो स्पेसिफिक टाइम है वहाँ आप मिल सकते हैं। बाकी अगर तरीका तो बेस्ट पोजीशन तो आपके लिए यही है कि आप जमानत की अर्जी दें, कोर्ट में जमानत हो जाएगी तो ज़रूर आप अपने बच्चे से मिल पाएंगे। और अगर जब भी वो पेश करते हैं कोर्ट में तो तब भी आप मिल सकते हैं। वैसे हर 14 दिन में पेश करना होता है, पर जैसा कि मैंने कहा आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वीडियो से भी देख लेते हैं। वो जेल में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी है, तो उसमें कैदियों को कोर्ट तक नहीं लाया जाता, उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही करा दी जाती है। तो आप बेल के लिए अप्लाई कीजिए। जी। चलिए, एक कॉलर और दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, हनु सैनी। हनु जी, अपना सवाल पूछिए। मैम नमस्कार। नमस्कार। मैम आपका प्रोग्राम मैं काफ़ी टाइम से देखता हूँ, थोड़ा मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू। मैम मैं ये जानना चाहता हूँ, वकील साहब से क्वेश्चन करूँगा मैं ये चीज़ के लिए जी। कि वकील साहब मैं पत्रकारिता लाइन में ही हूँ, मैं अपने किसी चैनल का नाम नहीं लूँगा। जी। ठीक है सर, मैं बस एक चीज़ जानना चाहता हूँ, काफ़ी जगह ये चीज़ देखी जाती है कि जब पुलिस वाले चालान करते हैं किसी का, ठीक है सर, रास्ते में रोक लेते हैं, बीच में ही बाइक रुकवाते हैं हाथ देके गलत तरीके से, चाहे उसने हेलमेट डाला हुआ है, कागज पूरे हैं उसके, ठीक है, चेकिंग के तौर पर रुकवा लेते हैं, अच्छी बात है, पर उनको आधा एक एक घंटे के लिए वेट करवाते हैं। ठीक है, आपने कागज चेक करवा दिए, सब कुछ करवा दिया, उसके बाद आपको रोक के परेशान किया जाता है कि नहीं तुम रुक जाओ, अभी चाबी निकाल लेते हैं, चाबियां जो कांस्टेबल होते हैं वो अपनी जेब में डाल के इधर उधर घूम जाते हैं। उसके बाद उनसे मांगना शुरू कर देते हैं कि चलिए ठीक है यार कि आप चाबी दीजिए, कागज चेक कीजिए, खत्म कीजिए। बिल्कुल। पर एक चीज समझ नहीं आती, चालान कर जो होता है, चालान जैसे करवाना जाता है, ठीक है, चालान करते साथ आप पेमेंट लीजिए, उसको खत्म कीजिए वहीं की वहीं। बिल्कुल। ठीक है सर, तो वो ये क्या प्रोसीजर करते हैं कि दिल्ली ये यहाँ पे ले जाते हैं, गुड़गांव जैसे अब किसी का चालान होता है तो ठीक है, उनको बोलते हैं कि कहते हैं वहाँ आप 1.5 घंटे की मूवी देखिए,
ठीक है सर। 1.5 घंटे की मूवी देखने के बाद उनको कहते हैं कि इधर से उधर घूमो, आप ये कागज पूरे करो, ये मत पूरे करो। आप एक चीज छोटी सी सामने क्यों नहीं क्लियर करते कि भाई आप उसको चालान को भुगतने का जरिए बताओ ना। आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी। जैसे कि आपने कहा, मैं आपके प्रश्न तो बहुत सारे थे, मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा उनके आंसर करने की। अब ऐसा हो सकता है कि एक आध कोई प्रश्न भूल जाऊं मैं, बट मैं कोशिश करूंगा आपके सारे जवाब देने की। अगर हम बात करें, जैसे कि आपने कहा आप दिल्ली में हैं, दिल्ली से हैं। दिल्ली में तो अमूमन ऑन द स्पॉट चालान की फैसिलिटी है। आपने देखा होगा हैंड हेल्ड डिवाइसेस आजकल पुलिस वाले लेके खड़े होते हैं, वो उसी में आप ऑन द स्पॉट पर्ची काट के आपका चालान कर देते हैं अगर आप फ़ाइन भरने को राज़ी हैं। अगर आप ऑन द स्पॉट अगर आप फ़ाइन भरने को राज़ी नहीं है तो फिर आपका चालान भेज दिया जाता है सिक्योरिटी के लिए ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आरसी की कॉपी आरसी रख ली जाती है ओरिजिनल, ताकि आपकी प्रेजेंस करवाई जा सके जहाँ पे आपने चालान भरना है। अब आप बात करें गुड़गांव की, यहाँ पे मूवी दिखाई जाती है, बिल्कुल ठीक बात है। जो आप मूवी की बात कर रहे हैं, ये कानून में संशोधन किया गया था। ये क्या कहते हैं, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की कुछ नोटिफिकेशंस भी हैं। ये मूवी इसलिए दिखाई जाती है ताकि सिक्योरिटी दिखाने के लिए कि क्या सही तरीका है गाड़ियाँ चलाने का। ये इसका भी एक रीज़न है, साइकोलॉजिकल रीज़न है। ये मूवीज़ इसलिए दिखाई जाती हैं ड्राइवर्स को जिनका चालान कटा है, ताकि वो समझ सकें कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप अनसेफ ड्राइविंग करेंगे। तो आप अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेंगी तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या हानि हो सकती है, वो इसीलिए दिखाई जाती हैं ताकि इन फ्यूचर जो ड्राइवर है जिसका चालान कटा है वो आगे से ऐसी गलती ना करे। अब हर व्यक्ति का अलग सोचने का नज़रिया हो सकता है कि उसको कोई तो टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम मान सकता है, कोई अच्छे पॉजिटिवली भी ले सकता है कि हाँ मुझे आगे से ट्रैफिक नियमों का पालन करना है और अपना चालान नहीं कटवाना। अब आपकी बात ठीक है कि उसके बाद प्रोसीजर नहीं पता। वैसे तो मेरा मानना है कि पुलिस डिपार्टमेंट को अलग अलग जगह पैम्पलेट लगाने चाहिए, अदरवाइज अपने वेबसाइट पे इन्फॉर्म करना चाहिए कि कौन सा ऑफिस है, अगर कोई मूवी दिखानी है तो क्या क्या टाइमिंग्स हैं, और उसके बाद अगर चालान भरना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। अगर आपका वैसे ड्राइविंग लाइसेंस ना होने के लिए आप कैरी नहीं कर रहे हो और आप होल्ड करते हैं, आप अगर ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाएंगे वहाँ ऑफिस में तो आपका चालान नहीं होगा। जो डॉक्यूमेंट्स आप तब दिखा दें कि ऑन द डेट आप कैरी नहीं कर रहे थे पर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स थे, तो आपका चालान नहीं होगा। ये एक तरीके की कंपाउंडिंग है, क्योंकि ये सारे ऑफेंसेस क्रिमिनल ऑफेंसेस के नेचर में आते हैं, बट ये कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस है। कंपाउंडिंग मतलब आपको फाइन दे के छोड़ दिया जाता है, आपको हिदायत दे दी जाती है तरीके कि आपने अगली बार से ट्रैफिक नियमों का पालन करना है। अब एक और आपने सवाल पूछा था कि पुलिस वाले घंटा घंटा वेट कराते हैं, तो वो देखिए, तो वो तो आपको भी पता है और हमें भी पता है उनका पर्पज़ क्या होता है। दे जस्ट वांट टू, वो आपके जेब से पैसे निकालना चाहते हैं, चाहे आपके पास पूरे पेपर्स ही क्यों ना हो। तो वो 1 घंटा आपको रोकते हैं। अगर आप तो खुद ही पत्रकार हैं, जैसे कि आपने बताया, अगर आपके सामने ऐसी चीज़ें आती हैं तो आप हायर अथॉरिटीज़ को, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, या अगर पुलिस ऐसा कर रही है तो पुलिस डिपार्टमेंट में उनके हायर ऑफिशियल्स के आप कंप्लेंट कर सकते हैं कि जी मुझे 1 घंटा खड़ा रखा गया विदाउट एनी रीज़न, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट थे, चालान काटने को राज़ी नहीं हुए, मैं आई वॉज ऑन द करेक्ट साइड ऑफ द लॉ, मैं सही जगह पे था, कानून के सारे नियमों का पालन कर रहा था, बस पैसे लेने के लिए ही मुझे 1 घंटा खड़ा रखा गया, मेरी चाबी अपनी जेब में डाल ली कांस्टेबल ने। आप कांस्टेबल का नाम नोट कर लें, उसकी कंप्लेंट करें, तो ही जो ये सिस्टम है तभी सुधरेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये बनाना रिपब्लिक है, कोई कानून एप्लीकेबल नहीं है। पुलिस वालों के ऊपर भी कानून एप्लीकेबल है। हाँ, अगर वो मिसयूज़ करते हैं, आपको हरास करते हैं, उनकी कंप्लेंट कीजिए, उनके अगेंस्ट भी एक्शन किया जाता है। जी। पर वकील साहब, ये तो देखा गया ना कि ऊपर से नीचे तक सारे ही भ्रष्ट होते हैं। अगर आप किसी कांस्टेबल का नाम नोट करके दे भी दें कि इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी करी या वाकई रोक के रखा जबकि हम सही थे अपनी जगह, आपको लगता है कोई कार्रवाई होगी उनके खिलाफ? तरीका है उसका। आप अगर आप कोई एप्लीकेशन देते हैं, आप एप्लीकेशन की रिसीविंग लीजिए। जहाँ भी आप हायर अथॉरिटीज़ के पास जाते हैं, डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, आप अपनी एप्लीकेशन की रिसीविंग लीजिए, डायरी नंबर लीजिए, उसमें नोट कीजिए कि ये डायरी नंबर इस डेट को आपके पास रिसीविंग होनी चाहिए। कुछ समय बाद अगर एक्शन नहीं होता, एक आरटीआई फाइल करें, उनसे पूछें क्या एक्शन लिया गया, आरटीआई में क्वेश्चंस पूछ लें। आप अगर एक बार भी ऐसा कर देंगे, उन्होंने एक्शन नहीं लिया तो इमीडिएटली एक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है, अब कानून में बदल गया है, हमारा देश बदल रहा है, कुछ सिस्टम्स हमारे देश में ठीक हो गए हैं। तो अल्टीमेटली जो टूल्स हैं हमारे पास, आरटीआई का टूल्स है, कंप्लेंट्स की टूल्स हैं, इवन आजकल तो कुछ दिल्ली पुलिस जैसी जहाँ पे अच्छा सिस्टम है, वहाँ पे तो उन्होंने ऑनलाइन ग्रीवियंस मैकेनिज्म्स भी बना दिए हैं, ऑनलाइन भी कंप्लेंट्स आप फाइल कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो डायरी नंबर आपको मिला है, जो रेफरेंस नंबर मिला है, आप कंप्लेंट तो ज़रूर करें और अपना आरटीआई फाइल करें, आरटीआई में पूछें। मुझे उम्मीद है उसमें एक्शन लिया जाएगा और लिया भी जाता है, ऐसी बात नहीं है। चलिए हनु, हमें उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा।
फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, पर हम जल्द लौटेंगे।